हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कल अपन ने पढ़ा था फिक्स मेथड, राइट। आज अपन सेकंड मेथड पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड में क्या होता है कि भाई अपन फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन करेंसी की रेट डिटरमाइन की जाती है। यानी किसी भी दूसरे कंट्री की करेंसी का एक यूनिट लेने के लिए हम हमारे कंट्री की करेंसी की कितनी यूनिट पे करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये डिटरमाइन कैसे होती है? एक तो मैंने आपको फिक्स रेट मेथड बताया था, फिक्स मेथड बताया था, उसमें अपन ने गोल्डन सिस्टम पढ़ा था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम पढ़ा था। नेक्स्ट अपन मेथड पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? इस मेथड के अंदर बिल्कुल मार्केट में जिस तरीके से एक कमोडिटी होती है, जैसे चीनी हो गई, गुड़ हो गया, या कोई भी कमोडिटी हो गई, उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है? जैसे प्याज हो गया या और भी कोई चीज हो गई, उसकी रेट कैसे डिटरमाइन की होती है? मार्केट में डिमांड कितनी है उसकी और मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग रेट तय की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो हमारा मार्केट है, उसमें फॉरेन करेंसी पड़ी कितनी है और हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है। मान लो सपोज करो कि हमारे पास में यूएस डॉलर, मान लो हमारे पास में यूएस डॉलर है जो $2000। कितने डॉलर है? मान लो हमारे पास में 2000 यूएस डॉलर है। इसका मतलब सप्लाई कितनी हो गई? इसका मतलब सप्लाई हो गई $2000। कितनी हो गई? $2000। और अभी रेट कितनी चल रही है? मान लो भी रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज। मान लो रेट चल रही है, कितनी चल रही है? $1 की 60 रुपए रेट चल रही है और हमारे पास में सप्लाई कितने? 2000। यानी किसी भी बंदे को डॉलर चाहिए तो हमारे पास डॉलर अभी कितने पड़े? $2000 पड़े हमारे पास में, और रेट क्या? $1 की 60 रुपए, राइट। अब मार्केट देखा जाएगा कि भाई ये रेट है जो डिटरमाइन किस अकॉर्डिंग हुई रेट, ठीक है ना। हमारे पास में $2000 पड़े, हम देखेंगे भाई सप्लाई के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे पास में डिमांड कितनी, क्या देखेंगे? डिमांड। मान लो सपोज करोगे $1 की रेट 60 रुपए है और डिमांड मान लो सपोज करो कि आपको डिमांड है $3000। कितनी डिमांड है? $3000 की। सप्लाई कितनी है? $2000 की। डिमांड कितनी है? $3000 की। तो आप देखो, सोचो कि कमोडिटी की रेट कैसे क्या होती है? यदि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, तो रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आई बस उसी तरीके से यहाँ पे क्या डिमांड ज्यादा है, $1 की 60 रुपए की हम रेट रखते हैं तो डिमांड $3000 की, यानी भारत के लोगों को $3000 चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन हमारे पास डॉलर कितने? $2000 है। उस केस के अंदर यदि डिमांड क्या होगी? डिमांड यदि ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, उस केस में रेट क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्लेक्सिबल मेथड क्या बोलता है? फ्लेक्सिबल मेथड बोलता है कि रेट हमेशा हमारा डिटरमाइन होगी जब डिमांड इक्वल्स टू क्या होगी? सप्लाई। या जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगी फॉरेन एक्सचेंज की, वहां पे हमेशा फॉरेन करेंसी की रेट तय की जाती है। यानी सपोज करो कि भाई अब क्या हो गया? $3000 की डिमांड है लेकिन सप्लाई कितनी? $2000 की, तो रेट बढ़ा देंगे। $1 की रेट अब 70 रुपए कर देंगे तो हो सकता है डिमांड कितनी हो जाए? $25,000 की हो जाए, $2500 की हो जाए। मान लो सपोज करो कि $1 की रेट कितनी कर दे? 80 रुपए कर दे, तो क्या पता डिमांड कितनी हो जाए? $2000 की हो जाए। आई बात समझ में? तो देखो डिमांड कितनी है? $2000 की, और सप्लाई भी हमारे पास में कितने? $2000 है। तो रेट कितनी डिटरमाइन होगी? $1 60 रुपए, यानी $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज की रेट डिटरमाइन कर दी जाएगी, क्योंकि इस रेट पे क्या डिमांड इज इक्वल्स टू क्या? सप्लाई है। यानी हमारे पास डिमांड भी $2000 की है और हमारे पास सप्लाई भी कितनी? $2000 की। तो फ्लेक्सिबल रेट मेथड में क्या होता है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होता है वहां पे हमेशा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है। ये बात समझ में? कोई दिक्कत? तो वापस सिंपल वे में मैं आपको इसको समझाता हूं, सिंपल और इजी वे में मैं आपको इसको समझाता हूं वापस कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड में क्या होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड में रेट हमेशा वहां डिटरमाइन होती है जहां पे हमेशा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट वहां डिटरमाइन होती है जहां डिमांड और सप्लाई क्या होती है? बराबर होती है। किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की। यानी फॉरेन करेंसी की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो वहां पे हमेशा रेट फाइनल कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू अपन इसको कर्व देखते हैं, हमेशा कर्व के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस तरीके से होगा। ये एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ पर आएगा रेट,
या ओरिजिन या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो देखो डिमांड तो कैसे बनता है नेगेटिव स्लोप में, ये डिमांड, सप्लाई कैसे बनेगा पॉजिटिव स्लोप में सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई बराबर कहां पे हो रहे हैं, यहाँ पर तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। तो रेट क्या यहाँ देखेंगे अपन, रेट अपन यहाँ देखेंगे ओ से आर रेट, डिमांड जो सप्लाई नीचे देखेंगे ओ से क्यू, यानी ओ से क्यू फॉरेन करेंसी, यानी मैंने क्या बोला $2000 की सप्लाई है और $2000 की क्या डिमांड है। इसका मतलब ओ से क्यू डिमांड है, ओ से क्यू सप्लाई है, इस पे ओ से आर क्या होगा इक्विलिब्रियम रेट फाइनल कर दी जाएगी। तो फ्लेक्सिबल मेथड में क्या होता है, जब डिमांड और सप्लाई बराबर होता है वहां पे हमेशा रेट फाइनल की जाती है। आई बात समझ में, यानी इसमें फ्लेक्सिबल मेथड के अंदर कभी भी गवर्नमेंट रेट डिसाइड नहीं करती है, मार्केट कंडीशन में, मार्केट में जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे वहां पे उसकी रेट तय की जाती है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है। अब फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ती है, हम बाहर घूमने जाते हैं तो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, हम बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, हम बाहर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, हम किसी तरह का ट्रांसपोर्ट बाहर भेजते तो हम फॉरेन करेंसी क्या करते हैं डिमांड करते हैं। आई बात समझ। इस तरीके से हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी कैसे, वहां के लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, वहां के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे पास में आएगी, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ गए। आई बात समझ में। तो उस तरह बाहर के लोग कोई तरह गिफ्ट एंड ग्रांट ट्रांसफर कर रहे मदद के लिए तो पैसा हमारे पास में, बाहर की करेंसी हमारे पास में आएगी। इस तरीके से सप्लाई होती है, इस तरीके से क्या होती है डिमांड होती है। तो सोर्सेज ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया, सोर्सेज ऑफ सप्लाई मैंने आपको बता दिया। इस मेथड के फायदे क्या है, इस मेथड का पहला फायदा ये है कि कोई भी तरह का आपको गोल्ड रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी तरह का आपको गोल्ड रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उस मेथड के अंदर आपने क्या पढ़ा कि जॉइंट वेंचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जॉइंट वेंचर कुछ डेवलप कंट्री जो नहीं आके करती है, यहाँ पे क्या होगी भाई रेट आपकी चेंज होती रहेगी, भाई रेट मार्केट कंडीशन अकॉर्डिंग चेंज हो रही तो बाहर की कंट्रीज आके आपके साथ जॉइंट वेंचर करेगी, क्योंकि रेट आपकी स्टेबल नहीं, रेट बढ़ भी सकती है घट भी सकती, तो उनको कोई। अब इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या, इनस्टेबिलिटी रिस्क, क्यों रेट आए दिन चेंज हो रही है तो रिस्क रहती है, या रेट आज क्या रहेगी कल क्या रहेगी परसों क्या रहेगी। तो इस तरीके से कोई तरह के अपन पहले से कांटेक्ट करने से डरते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या रेट रह सकती है। दूसरा, इसमें सरकार पहले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकती है, जैसे अपने पढ़ा फिक्स मेथड में सरकार पहले से मैक्रो पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन यहाँ पे सरकार पहले से पॉलिसी नहीं बना सकती, क्योंकि आने वाले 4-5 साल बाद की रेट क्या होगी तो उसके अकॉर्डिंग पहले से सारे बजट वगैरह मैक्रो पॉलिसीज वगैरह नहीं बन सकती है। तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने आपको समझा दिए। ये तो था फ्लेक्सिबल मेथड। अब मेरी बात सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसमें बता रहा हूं आपको आगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, समझ में आ गया आपको। मार्केट जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज आती है और अपनी करेंसी जो क्या करती है एक्सचेंज करती है, कोई अपनी करेंसी को सेल करते हैं, कोई अपनी करेंसी को क्या करते हैं परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट। क्या होता है, फ्यूचर मार्केट, एक स्पॉट मार्केट और एक फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जिसके अंदर जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आप आज 2 बजे ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 बजे जो रेट होगी वो आपको दे दी जाएगी। आप 4 दिन बाद में ट्रांजैक्शन करेंगे तो 4 दिन बाद में कब ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस दिन जिस वक्त आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस टाइम आपको उस वक्त की रेट दे दी जाएगी, उस वक्त ही आपको रेट दी जाएगी। यानी जब आपको ट्रांजैक्शन करना उसी दौरान आपको रेट दी जाएगी, आप पहले से रेट देख नहीं देंगे। आपको 11 तारीख को ट्रांजैक्शन तो 11 तारीख को ही आपको रेट दी जाएगी। स्पॉट मतलब इवेंचुअली आपको हाथों हाथ वो रेट दी जाएगी ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या होता है कि आने वाले 3 महीने बाद क्या आप रेट ले सकते हो, आने वाले 6 महीने बाद की आप क्या कर सकते हो रेट ले सकते हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड आएगा ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, एक वर्ड है डर्टी फ्लोटिंग। क्या आएगा, डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग बोल दो या बोल दो हेजिंग फंक्शन। क्या बोल दो, हेजिंग फंक्शन, या तो बोल दो डर्टी फ्लोटिंग या क्या बोल दो हेजिंग फंक्शन। डर्टी फ्लोटिंग या हेजिंग फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबल मेथड के अंदर कि कुछ कंट्रीज फिक्स से फ्लेक्सिबल जाते हैं, कि फिक्स मेथड है तो स्टेबिलिटी चलती है, फ्लेक्सिबल में कोई स्टेबिलिटी नहीं चलती है, रिस्क रहती है। तो देखो एग्जांपल जैसे ये कोई लीगली नहीं है कि भाई लीगली इसको क्या जाता है,
इसको जो देश की सेंट्रल बैंक होती है, जैसे अपने देश में आरबीआई है, वैसे हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने लेवल पे कुछ हद तक रेट को कंट्रोल कर सकती है। रेट को कुछ हद तक कंट्रोल करने को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। कैसे? सपोज करो कि $1 आज चल रहा है 60 रुपए का, आरबीआई को लगता है कि भाई $1 आने वाले टाइम में 90 रुपए का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 रुपए हो। तो आरबीआई क्या अगर सेंट्रल बैंक अभी से बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज क्या कर लेगी? परचेज करके रख लेगी। और मान लो सपोज करो भाई ये रेट है जो 9 मई 2020 को ये रेट है, 9 मई 2020 को ये रेट है, ठीक। उनको लगता है आने वाले 2-3 महीने बाद में रेट ये हो जाएगी। तो सपोज करो कि भाई 15 मई को रेट होगी $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज होगी। कितनी होगी? $1 इक्वल्स टू 85। तो सेंट्रल बैंक क्या बोलेगी कि भाई आज मार्केट में 85 चल रही है, आप ऐसे करो, या 90 रुपीज चल रही है, आप ऐसे करो कि हमसे आप 75 पे ले लो। क्या ले लो? 75 पे। मान लो सपोज करो कि भाई क्या होगी 15 मई को रेट क्या होगी? $1 इक्वल्स टू 90 होगी। 9 मई को कितनी थी? $1 60 रुपए को थी, ठीक है ना। 15 मई को क्या होगा? $1 90 रुपए का हो गया। तो सेंट्रल बैंक बोलती है भाई ऐसे करो कि $1 हम आपको मात्र हम आपको क्या दे रहे हैं? 80 रुपीज में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? 80 रुपीज में। तो खरीदने वाले को 10 रुपए का फायदा हो गया, और बैंकों को भी क्या हो गया? 20 रुपए क्या मिल गया? कमीशन मिल गया, फायदा हो गया। तो कुछ हद तक रेट क्या होगी? जहां आपको 90 रुपए देने चाहिए वहां आप 80 रुपए दे रहे हो, या मान लो 70 रुपए में दे दे सेंट्रल बैंक। तो जो मार्केट में रेट मिल रही है या बहुत ज्यादा हाई रेट होगी, सेंट्रल बैंक ने पहले से फॉरेन करेंसी परचेज कर रख रखी है, फॉरेन एक्सचेंज रख रखा है अपने पास में, तो मार्केट रेट से थोड़ी कम रेट को क्या करती है अपने पब्लिक को या विदेश के लोगों को अवेलेबल करवा देती है। उससे काफी हद तक रेट क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। आई बात समझ में? ये आपका चैप्टर कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस पूछ सकते हैं।